कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया है। ये किसी की कॉपी मिली कि नहीं? ऐसा तो नहीं किसी की टेस्ट की कॉपी नहीं मिली? तुम्हारी है क्या? नाम किसने डाला तुमने? भूल गए थे? दे दो, तुम्हारी है। फिर हम सोच रहे लड़के की होगी। चलो फिर कहानी हमारी कहाँ तक पहुँच गई बताइए। चिंता मत करो, लगा लेंगे हम, तुम जाओ। कहाँ तक पहुँची कहानी? क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी करा तो थी ना? पार्वती या काली सिंध? काली सिंध। तो सुन लो पहले इसके बारे में, सुन लो पहले। काली सिंध नदी जो है ये बेसिकली विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है? और देवास से निकलती है। कहाँ से? देवास का एक गांव है बागली गांव। कौन सा गांव? डायग्राम मैंने बनवा दिया था आपको। और देवास से निकलकर ये उत्तर की ओर बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर की ओर। देवास, शाजापुर, राजगढ़, मतलब देवास, शाजापुर और कौन? राजगढ़। साथ ही अगर मालवा से होते हुए ये प्रवेश करती है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में। आपको मालूम में चंबल नदी, कौन सी नदी बह रही है? तो चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है, ध्यान रखना आपको। तो वहाँ पर ये बहने वाली नदी है। आवाज़ नहीं आ रही क्या इसकी? हेलो, हाँ अब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक पॉइंट से। सबसे पहले उद्गम स्थल कैसे लिखना है? यानी उपनाम कुछ नहीं है। उद्गम स्थल पहले लिखेंगे, फिर प्रवाह बता देंगे, जिले बता देंगे, सहायक नदी बता देंगे, परियोजना और फिर अवसान। ठीक है, विशेष एक आध पॉइंट बाद में लिख लेंगे विशेष। चलो तुम पहले स्टार्ट करो। उद्गम स्थल। उद्गम स्थल में लिखोगे इस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत देवास के बागली गांव से होता है। देवास के बागली गांव से होता है। प्रवाह लिख दो। मध्य प्रदेश और राजस्थान। ब्रैकेट में लिख देना। मध्य प्रदेश में लगभग 145 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश में लगभग 145 किलोमीटर बहती है। जिले देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, लिख लिया। सहायक नदी आहू लिख देता हूं मैं। आहू, परवन, निवाज। आहू, परवन और निवाज। आहू, परवन और निवाज इसकी क्या हैं? सहायक नदियाँ।
अवसान लिखो, अवसान। यह राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती, चंबल नदी में मिल जाती है। लिख लिया? बांध लिख लो, लिखोगे राजस्थान के झालवाड़ा, राजस्थान के झालवाड़ा में इस पर एक बांध बनाया गया है, इस पर एक बांध बनाया गया है। हाँ, झालवाड़ा में इस पर एक बांध बनाया गया है। विशेष करके लिख लो, ऐसा कोई विशेष नाम नहीं है, लिखोगे मध्य प्रदेश का सोनकच्छ और नलखेड़ा, मध्य प्रदेश का सोनकच्छ और नलखेड़ा, नलखेड़ा पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। वो काली सिंध, काली सिंध नदी के किनारे स्थित हैं। सोनकच्छ और कौन सा? नलखेड़ा, पार्वती नदी के किनारे, वो काली सिंध, सॉरी पार्वती यार, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। समझ गए? तो ये कौन सी नदी है? काली सिंध, ध्यान रखना, छोटी सी नदी है, ध्यान रखना। और किसकी सहायक नदी है बताओ? चंबल। अब लिखो पार्वती, पार्वती सोनकच्छ शहर एक देवास में, और नलखेड़ा मंदिर एक, ध्यान रखना। लिखो अब देखो पार्वती नदी जो है वो मैं आपको बताऊं, नॉर्मल देख लो, ये भी छोटी सी नदी है, अगर आप पार्वती के बारे में बात करोगे तो ये एक क्षेत्र है आष्टा, कौन सा क्षेत्र है? हाँ, वहाँ से निकलती है और ऐसे बहते हुए ये चंबल में मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी, ध्यान रखना। आष्टा, सीहोर, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। लिखोगे उद्गम स्थल, डैश सीधा करके 2 लाइनों में लिखना है, तो सीधा लिख लो। यह नदी सीहोर के आष्टा, सीहोर के आष्टा से निकलकर सीहोर के आष्टा से निकलकर राजगढ़, शाजापुर, गुना में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। एक पॉइंट और लिखोगे नीचे से, इस नदी के किनारे व्यावरा, इस नदी के किनारे व्यावरा, व्यावरा आपको मालूम है एक शहर है राजगढ़ में, व्यावरा लिख पा रहे हो? व्यावरा शहर स्थित है, अंडरलाइन कर देना। इसे राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। किसको? व्यावरा को। यहाँ से कई सारे राजमार्ग निकलते हैं। कौन सी नदी के किनारे है? पार्वती नदी के किनारे है। अभी हाल ही में आपको मालूम है कि काली सिंध, पार्वती है ना, और क्षिप्रा, इनको जोड़कर एक लिंक परियोजना स्टार्ट की है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में।
ठीक है, वो भी लिखा दूंगा मैं जब परियोजनाएं लिखेंगे ना तब। अब ये चंबल नदी के थे, क्षिप्रा, काली सिंध और कौन सी, पार्वती। छोटी छोटी नदियां थी जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंध नदी जो आपको अलग से पढ़ना है। सिंध, सिंध नदी, आप समझो अब बात को सिंध नदी की। देखो इधर ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बताओ? सिंध नदी की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर है सिरोंज, कौन है? अब ये सिरोंज पड़ता है विदिशा में। कहाँ पड़ता है? हाँ, तो यहाँ से निकलती है सिंध नदी विदिशा, फिर गुना, कहाँ बहेगी? शिवपुरी, दतिया और भिंड। इन जिलों में यह नदी बहती है। ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। और ऊपर कौन सी नदी बह रही है? यमुना। यमुना में मिलती है ये, ध्यान रखना। और शिवपुरी में इसमें दो परियोजना है। शिवपुरी में इसमें दो परियोजना है। एक तो है मोहिनी सागर और एक है हरसी डैम। हरसी डैम, ध्यान रखना। ये सिंध नदी, ध्यान रखना। कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो इसकी सहायक हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन लिखो सिंध नदी में। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली नदी है। उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली नदी है जो बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ बहुत आती है इसमें, अभी आ गई थी, इसके पहले भी आई थी। बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया? अब लिखो उद्गम। सबसे पहले उद्गम तो विदिशा में सिरोंज, सिरोंज से निकलती है, ब्रैकेट में विंध्याचल पर्वत। इसका प्रवाह मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नहीं होता, ध्यान रखना। और जिले आपको मालूम ही है, विदिशा, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, इन जिलों में बहती है एमपी के। गुना को दो भागों में बांटती है, चाहे भी छोड़ो, बाद में लिखेंगे। आगे अपन बात करें सहायक नदी, तो कई सारी छोटी छोटी सहायक नदी हैं, जैसे कुंवारी, मनिहार, पहुंच, मनिहार, कुंवारी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। परियोजना, पहुंच, हाँ, परियोजना तो तुम देखोगे एक तो है
इस पर जो मोहिनी सागर डैम या मोहिनी सागर परियोजना, और एक है हरसी डैम परियोजना। ये दोनों परियोजना देखी है मैंने, बांध हैं बड़े बड़े, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसका अवसान ये उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी में मिलती। कुंवारी मनिहार पहुंच, ध्यान रखना। मोहिनी सागर हरसी डैम परियोजना, लिख लिया? विशेष करके लिखो, विशेष। लिखोगे शिवपुरी में मनिहार नदी पर इस पर शिवपुरी में मनिहार नदी पर इस पर सांग सागर झील स्थित है, जो एक आर्द्रभूमि स्थल है। मनिहार इसी की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। और उस पर कौन सी झील है बताओ? सांग सागर। देखिए मैंने ये सांग सागर झील है, जो आर्द्रभूमि स्थल है, वेटलैंड आर्द्रभूमि स्थल है। अंडरलाइन कर देना आर्द्रभूमि स्थल को, आर्द्रभूमि स्थल लिख लिया। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? सिंध नदी हो जाएगी। बाढ़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये शिवपुरी दतिया में बाढ़ लेकर आती, ध्यान रखना। कुख्यात बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बाढ़ चंबल में नहीं आती, इतनी। चंबल बड़ी नदी है, सिंध क्या है, छोटी है, जल्दी पानी आ जाता है, जल्दी उफान आ जाता है, इसलिए आसपास ये। और इसके किनारे लोग बाग, रिहायशी इलाका बहुत है सिंध नदी के किनारे, ठीक है। तो इस पर ये बांध बने। और इसकी एक नदी है कौन सी? मनिहार। कौन सी है? मनिहार। इस पर कौन सी झील है आपकी? सांग सागर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका आर्द्रभूमि। और इस सांग सागर झील में घड़ियाल और मगरमच्छ रहते हैं। कौन रहते हैं? घड़ियाल और मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं मनिहार। आगे बेतवा, अगली नदी बेतवा नदी। देखो भाई बेतवा के बारे में, बेतवा नदी, ठीक है। तो पहले मैप में देख लें हम लोग। देखो बेतवा नदी रायसेन में एक जगह है। कहाँ पर? रायसेन यहाँ पर है। और रायसेन में एक गांव है कुमरा गांव। बताइए कौन सा गांव है? कुमरा गांव। वहाँ से ये नदी निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद विदिशा, सागर, अशोकनगर, बुंदेलखंड
ऐसे प्रवाहित होती है, ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर में यूपी में एक जगह है हमीरपुर, बताइए कौन सी जगह है? हमीरपुर। और ऊपर से कौन सी नदी आ रही है? यमुना, ध्यान रखना। तो ये मिल जाती है किसमें? यमुना में, ध्यान रखना। और इसके पहले आपको इधर मालूम ही है, ये चंबल मिल चुकी है, ध्यान रखना। और यहाँ से कौन मिल चुकी है? सिंध मिल चुकी है। ये इटावा के पास मिलती है, ये हमीरपुर के पास मिलती है बेतवा नदी। बेतवा नदी में 2-3 नदियाँ हैं, जैसे आप देखोगे इसमें बीना, धसान, जामनी, कौन सी? जामनी, बीना, धसान, जामनी, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ यूपी में इस पर एक बांध है, या इस पर डैम है, या इस पर परियोजना है, जिसको बोलते हैं राजघाट परियोजना। बीना, धसान, जामनी, ध्यान रखना। और इसके किनारे कई सारे अच्छे अच्छे स्थल हैं जो आप घूम सकते हैं, जैसे ओरछा, क्या घूम सकते हैं? इधर चंदेरी, कौन? चंदेरी, ध्यान रखना। इधर आप देखोगे भोजपुर, कौन है? भोजपुर। सांची, कौन? सांची, भोजपुर। भीमबेटका, चंदेरी बताई दिया मैंने आपको, ओरछा बताई दिया मैंने आपको। यहाँ पर आप, यमुना की सहायक नदी है भैया बेतवा, एमपी और यूपी में बहती है। अच्छा, इसका उपनाम, इसे मध्य प्रदेश की गंगा, लेकिन किसके आधार पर? प्रदूषण। इसको बेत्रवती क्या बोलते हैं? बेत्रवती। इसके उपनाम है 2, बेत्रवती और कहाँ की गंगा? बताइए। मालवा की, मध्य प्रदेश की गंगा, सॉरी, मालवा की गंगा कौन थी बताओ? क्षिप्रा। ये लेकिन मध्य प्रदेश की 2 गंगा है, नर्मदा को भी मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। उसको बोलते हैं पवित्रता के आधार पर, और इसको बोलते हैं किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। बस ये डिफरेंस याद रखना। और दूसरा नाम क्या है इसका? बेत्रवती। बहुत पुरानी नदी है ये, ध्यान रखना। पौराणिक ग्रंथों में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। समझ गए? मतलब ये समझ लो आप, ये मालवा की सीमा रेखा है, इसके बाद बुंदेलखंड वाला हिस्सा चालू हो जाता है। ये मालवा इस साइड तक है, रायसेन में। बेत्रवती नदी सीमा है। बेसिकली मालवा आपको मैं बताऊं, चंबल और बेतवा नदी के बीच में, चंबल और बेतवा नदी का जो बीच वाला भाग है उसी को क्या बोलते हैं बताओ? मालवा कहते हैं। यहाँ से चंबल है, ये देखो चंबल, इतने में जो पूरा बसा है ये पूरा क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है। यहाँ मालव जाती रहती थी, इसलिए मालवा। आगे बढ़े तो उपनाम लिख लिए। अब वही उद्गम देखो, यह नदी विंध्याचल पर्वत में रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन के कौन से? कुमरा गांव से निकलती है। प्रवाह लिख लेना इसका, मध्य प्रदेश और कौन? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में लिख देना। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। लिख लिया? गुड।
लंबाई है 480 किलोमीटर। देख लिया। हालांकि एमपी में ये पूरी टोटल एमपी में 380 बहती है, टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है, तो नॉर्मल याद कर लो। जिले, जिले, अब देखो ये रायसेन, यहाँ डायग्राम में देखो आप लोग, देखो ये रायसेन दिख रहा है आपको, बीच में भोपाल के पास में, रखो उंगली रखना आप, हाँ ये रायसेन है। तो रायसेन, रायसेन के ऊपर विदिशा लिखते जाओ, रायसेन, विदिशा, सागर, रायसेन, विदिशा, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़ और कौन सा, निवाड़ी, वहां पर ये प्रवाहित होती है, उनमें ये लिख लिया। तो इन जिलों में ये प्रवाहित होगी। सहायक नदी बीना, धसान, जामनी, हलाली, बीना, धसान, जामनी, हलाली। बीना धसान सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछी जा चुकी है। बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं, बोलो सब लोग, किसकी है, बेतवा की है। कौन कौन सी, बीना और धसान। देखो बड़ी की मात्रा है कि बेटा, बीना, बीना नहीं, बीना, धसान। देखो बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, बीना नदी जो है, बीना कौन सी नदी है, बीना, इसको ऐसे अंडरलाइन करके, इस पर भालकुंड जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात है बीना नदी पर, ये ध्यान रखना है। सागर में, कहां पर है, सागर में, कौन सी नदी पर है बताओ, बीना नदी, कहां पर है, सागर में। नाम क्या है, भालकुंड जलप्रपात, और बीना किसकी सहायक नदी है, बेतवा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां हो गई। अब आप देखोगे कि परियोजना देखोगे, इस नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, इस नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में राजघाट परियोजना है। कौन सी परियोजना है, राजघाट परियोजना, ब्रैकेट में लिख देना लक्ष्मीबाई, हाँ माता टीला, लक्ष्मीबाई, वो राजघाट, राजघाट परियोजना, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई, ललितपुर में मिलेंगे, वहीं आसपास बने हैं सभी, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई, माता टीला, लिख लिया। हालांकि ध्यान रखना, ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैसी है, संयुक्त परियोजना। समझ रहे हैं आपको, जैसे चंबल पे मध्य प्रदेश राजस्थान की थी, ऐसे ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब लिख लो परियोजना हो गई। अब लिख लो अवसान, यह नदी, यह नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के यमुना नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है, लिख लिया। ये यमुना की सहायक नदी, विशेष करके लिखो, इस नदी के किनारे भोजपुर, भोजपुर मंदिर, कौमा, सांची, कौमा चंदेरी, कौमा ओरछा,
चंदेरी ओरछा आदि पर्यटन स्थल स्थित हैं। आदि पर्यटन स्थल स्थित हैं। अब आपको मालूम है ये सारे पर्यटन स्थल बहुत महत्वपूर्ण है एमपी के। पहला कौन सा पर्यटन स्थल है बताओ, पहला कौन सा बोला? भोजपुर मंदिर। मैं तो अभी देख के आया हूं, आपको बता दे रहा हूं। भोजपुर मंदिर में आप देखोगे राजा भोज ने यहां पर एक मंदिर बनवाया था और एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है यहां पर, इसकी काफ़ी ऊंचाई है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है भगवान शिव को। परमार वंश के शासक थे राजा भोज, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। बढ़िया मंदिर बना हुआ है ये, आप देखोगे कभी घूमने जाओ तो घूम के आना। उसको बोलते हैं भोजपुर मंदिर है। हाँ, इसे सोमनाथ कहकर इसकी वो की जाती है। दूसरा पर्यटन स्थल कौन सा है? सांची। आपको मालूम ही है सांची में बौद्ध स्तूप है ना। यहाँ पर सारीपुत्र और महामोदगलायन की अस्थियाँ रखी हुई हैं। 3 स्तूप है यहाँ, एक बड़ा स्तूप है। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने जीवन में 84,000 स्तूप बनवाए। कितने बनवाए? इनमें सबसे बड़ा स्तूप था कौन सा? सांची का स्तूप। और ये विश्व धरोहर स्थल है। कैसा स्थल है? विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है, ध्यान रखना। अगला कौन सा स्थल है बताओ? चंदेरी। चंदेरी का किला बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। चंदेरी का किला, यहाँ पर बाबर ने आक्रमण किया था, आपने मालूम होगा, एक युद्ध था चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाँ, यहाँ पर आप घूमने जाओगे ना तो आपको चंदेरी के किले में खूनी दरवाज़ा मिल जाएगा, है ना, जौहर कुंड मिल जाएगा, यहाँ पर नौखंडा महल मिल जाएगा। यार एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाज़ा। अभी हाल ही में स्त्री 2 मूवी है ना, जो स्त्री 2 मूवी बनी है, वो कौन से किले में बनी? चंदेरी के किले में बनी। तो चंदेरी का किला काफ़ी फेमस रहा है, ध्यान रखना। कई राजाओं के अधिकार में रहा ये, ध्यान रखना। चंदेरी के बाद अगला कौन सा है? ओरछा। ओरछा तो आपको मालूम है बुंदेलों का राजधानी कैपिटल रही है। और यहाँ पर राजा राम मंदिर, यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर है ना ओरछा में। और रामलला का मंदिर, कौन सा मंदिर? रामलला का मंदिर, हरदौल की मनौती, बहुत महत्वपूर्ण है ये ओरछा। मैं गया हूँ, ओरछा जा चुका हूँ मैं, चंदेरी जा चुका हूँ मैं 1 2, है ना, भोजपुर जा चुका हूँ 3, सांची जा चुका हूँ 4, भीमबेटका जा चुका हूँ 5। इस रूट के सारी लाइनें मैं घूम चुका हूँ। ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है। तुम लोगों ने नहीं देखा, तुम्हारी तुम जानो, है ना। मैं देख चुका हूँ इस बेतवा नदी भी देखा। मैं बेतवा नदी में नहाया भी हूँ, है ना। जब यहाँ पर गए थे ना एक बार, तब डुबकी लगाई थी, मतलब नहाने का मतलब ऐसा, समझ गए। तो ये बेतवा नदी के बारे में विशेष जो आपको ध्यान रखना। एक दूसरा पॉइंट लिख लो, बेतवा नदी के जल संकट को दूर करने के लिए, बेतवा नदी के जल संकट को दूर करने के लिए जल संकट को दूर करने के लिए बेतवा नदी के क्या लिखा? जल संकट को दूर करने के लिए 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, हाँ, केन बेतवा लिंक परियोजना प्रारंभ की है। प्रारंभ की है, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो गई बताओ? पढ़ो सारे पॉइंटों को एक बार।
अगला जब भी टेस्ट होगा उसमें नदियाँ भी आएंगी। जब भी हो बता दूंगा 7 दिन पहले, डोंट वरी। अभी तो अपन को नदियाँ ख़त्म करनी है। पढ़ लिया। नेक्स्ट, कैन नदी। कैन उत्तर की ओर बहने वाली ये लास्ट नदी है। कौन सी? कैन। पड़ोसी ना बेतवा की। कैन नदी, इसको कई सारे उपनाम से जानते हैं, जैसे कर्णावती, दृणावती, कर्णावती, दृणावती, ठीक है ना। और इसका उद्गम तुम देखोगे कैमूर पर्वत, दमोह और कटनी की सीमा से निकलती है। कैमूर पर्वत से ये निकलती है। कैमूर पर्वत आपको ध्यान रखना है, इसका प्रवाह 2 राज्यों में होता है, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश। और इसके ज़िले की बात करें हम तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना प्लस छतरपुर। बताओ किन जिलों में बहेगी? पन्ना और छतरपुर, 2 जिलों में ये प्रवाहित होती है, ठीक है ना। अब हम बात करें इसकी सहायक नदी। देखो वैसे तो छोटी मोटी तमाम नदी हैं, पर जो मेन काम की बात है वो है उर्मिल नदी। कौन सी नदी है? बस इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि उर्मिल नदी हमारे इतिहास में भी, एमपी की हिस्ट्री में भी महत्वपूर्ण है। इसके किनारे चरण पादुका नरसंहार हुआ था। कौन सा हुआ था? चरण पादुका नरसंहार, है ना। और इस पर उर्मिल परियोजना भी है इस नदी पर। इस नदी का महत्व इसलिए है क्योंकि 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो इस पर घटना हुई थी जिसको बोलते हैं चरण पादुका नरसंहार। ये 1931 की घटना है। मकर संक्रांति का टाइम था, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी जिसपे अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी कैप्टन फिशर ने। किसने चलवा दी थी? कैप्टन फिशर ने। तो एक घटना इस नदी के किनारे हुई 1931, पढ़ाऊंगा मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो। और दूसरा इस पर एक परियोजना है उर्मिल परियोजना। कौन सी परियोजना है? और ये उर्मिल परियोजना की खास बात ये संयुक्त है, एमपी प्लस किसकी? यूपी की। तो उर्मिल परियोजना इंपोर्टेंट क्यों बता दी मैंने? उर्मिल परियोजना के पीछे इंपोर्टेंट होने, उर्मिल नदी के पीछे मतलब महत्वपूर्ण होने के पीछे 2 रीजन है। एक तो चरण पादुका नरसंहार और एक उर्मिल परियोजना, ठीक है ना। ये एमपी यूपी सहायक नदी एक ही याद कर लो बस, उर्मिल बहुत है। अब आप देखोगे कैन नदी जो है इस पर जलप्रपात है,
जलप्रपात, पांडव जलप्रपात और गाथा। पांडव जलप्रपात और कौन सा? गाथा। ये दो जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। और इसकी स्वयं की एक परियोजना है, कैन बैराज परियोजना। कैन बैराज परियोजना। ये कैन बैराज परियोजना है, बेसिकली कहाँ पर है? ये छतरपुर में, छतरपुर में कैन बैराज परियोजना। कैन बैराज परियोजना लिख लिया। तो परियोजना, जलप्रपात, सहायक नदी, जिले, प्रवाह, उद्गम, उपनाम। अवसान लिखोगे। यह नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। बांदा जिला है कोई, वहाँ पर जाके ये मिलती है। ये याद रखो, ये यमुना में मिलती है मोटा मोटा। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। कौन सी नदी है? कैन। विशेष करके लिखो, विशेष लिखोगे। इस नदी पर छतरपुर में कैन अभ्यारण्य स्थित है। कैन अभ्यारण्य स्थित है जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? कैन। तो ये एमपी में कौन सी नदियां हो गई? उत्तर की ओर बहने वाली। अब देखो, अब ये प्रश्न एक 10 मार्कर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से लिख के लाओगे। लिखो। हाँ, लिख सकते। एक और लिख लो विशेष, एक पॉइंट और लिख लो विशेष में। इस नदी से, यह नदी ऐसे लिखो, यह नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। अंडरलाइन कर लेना। अब जैसे मान लो मैं एक प्रश्न दूं आपको 10 मार्कर में, लिखो, लिख के लाना है तुम। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन करें। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन करें। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन करें। अथवा इसी का अथवा है। मध्य प्रदेश की उन नदियों का वर्णन करें जो यमुना नदी तंत्र का भाग हैं। जो यमुना नदी तंत्र का भाग हैं। उन नदियों का वर्णन करें जो कि कौन सी नदी तंत्र का भाग है? यमुना। अब देखो ध्यान से, इसको आप कैसे लिखोगे? एक ही बात है, उत्तर की ओर मान लो, व यमुना का भाग मान लो। तो पहले तो आप तरीका समझ लो, फॉर्मेट, इंट्रो बनाओगे बढ़िया कि मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियां विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं और इनका ढलान उत्तर की ओर है और अधिकतर नदियां यमुना की क्या है?
सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों के अंतर्गत चंबल है ना, सिंध और आपकी बेतवा और कैन है। बस ये 4 करनी है। वो क्षिप्रा, काली सिंध को इसी के साथ बता देना, समझ रहे हो, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये फिर बनाओगे एक मैप। फिर क्या बनाओगे? एक मैप। मैप में एक साथ सारी नदियाँ बता देना, अलग अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले कैन का बता रहे हो फिर आपका बेतवा का बता रहे हो, ऐसे मत बनाना। एक साथ सब नदियों का मैप बना देना, ठीक है ना। फिर सबसे पहले वर्णन करना किसका? चंबल का। और ऐसा मैनेजमेंट करना कि सबको एक समान दर्जा दिए। ऐसा नहीं कि चंबल को बड़ा चढ़ा के लिख के आ गए, बाकी नदियों को 2-2 लाइन में लिख के आ गए। 5-5 पॉइंट सब नदियों में, समझ रहे हो बात को? 5 पॉइंट चंबल में, 5 पॉइंट आपका सिंध में, ठीक, 5 पॉइंट बेतवा में और किस में? कैन में, है ना। चंबल के साथ ही थोड़े थोड़े रूप में आप क्षिप्रा को बता देना, है ना। ऐसे कि क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है और काकरीवाड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके किनारे सिंहस्थ का मेला लगता है। थोड़ी सी वहीं पर काली सिंध बता देना। इनको छोटा छोटा बताना है, क्षिप्रा को, काली सिंध को और किसको? पार्वती। इनको 2-2 लाइनों में बताना है, मेन खास खास बातें। बाकी बड़े में चंबल, सिंध, बेतवा और कौन सी? कैन। और लास्ट में निष्कर्ष कि मध्य प्रदेश की उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ मालवा, मध्य भारत और बुंदेलखंड। स्पेशली कितने रीजन हो गए? 3 रीजन हो गए ना भाई। उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ या तो मालवा से निकल, या तो मालवा में प्रवाहित हो रही हैं, या किसमें? मध्य भारत में, या किसमें? बुंदेलखंड में। ध्यान रखना इन क्षेत्रों में ये पेयजल, है ना, सिंचाई, ध्यान रखना, और मत्स्य पालन, विद्युत आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये निष्कर्ष हो जाए, इस फॉर्मेट में लिखना है, समझ गए? तो ऐसे स्टार्ट करना, इंट्रो के बाद एक मैप बना देना अच्छे से, फिर इनका वर्णन कर देना, फिर निष्कर्ष में इन नदियों का महत्व बताते हुए कंक्लूड कर लाओगे। अच्छा, कल पढ़ेंगे अपन पूर्वी और इधर उधर की बहने वाली नदियां जो है अलग।